हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के 5th लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा, वॉच किया है, सबसे पहले जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रोबेबिलिटी सीरीज़ में जाइएगा और प्रोबेबिलिटी के 4 लेक्चर को आप वॉच करिए, तो आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज बात करते हैं इस लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी के 5th लेक्चर में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट S be the sample space and let E1, E2 dash 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 En be an mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment if A is any event which occurs with E1 or E2 or En dash dash, then according law of total probability, probability of event A equal to probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus dash 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 plus probability of En into probability of A upon En। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, अगर हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस S हैं और हमने माना कि A1, E1, E2, E3 डैश 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 En हमारे पास ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, और ये सब हमें निकाला गया रैंडम सैम्पलिंग से। तो कोई भी एक इवेंट A के ऑकर होना है, लेकिन शर्त यह है कि A या तो E1 के साथ होगा, या तो E2 के साथ होगा, या तो En के साथ होगा। होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है। अब क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट, सैंपल स्पेस क्या होता है? मैंने वैसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया होगा, नहीं किया है तो एक बार फिर से आपको हम रिकॉल करा दे रहे हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई S। कहने का मतलब है किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल आउटकम को उसका सैंपल स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन क्वाइन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 2, हेड या टेल। इन डाइस टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या है? 6। ठीक है, तो क्वाइन का सैंपल स्पेस 2 हुआ और डाइस का सैंपल स्पेस 6 हुआ, प्लेइंग कार्ड का सैंपल स्पेस 52 हुआ। अब यहाँ पे देखो एक शब्द आया रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड थ्रू मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट अंडर सर्टेनिटी। सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हमें अनसर्टेनिटी हो, मतलब अनिश्चितता हो कि मान लो हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें फिक्स नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ क्वाइन, हम एक कॉइन को टॉस करा, अब हमें नहीं पता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये अनसर्टेनिटी इसका रिजल्ट आएगा, हमें नहीं निश्चित नहीं होता उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसे हम बोलेंगे रैंडम सैम्पलिंग। या रोलिंग अ डाइस, डाइस को हमने रोल्ड करा, हमें नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हमें उसके रिजल्ट पता नहीं होता है, निश्चित नहीं होता उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इस तरह की घटनाओं को हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, एक वर्ड यूज हुआ है डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक वर्ड आया था। तो दोज इवेंट्स विच नॉट ऑकर टुगेदर, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ऑकर नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड द इवेंट हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मान लीजिए क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, मतलब दोनों हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक वर्ड और यूज हुआ है एग्जॉस्टिव, हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है।
हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। आइए बात करते हैं हम कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। इफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी इवेंट दिए गए हैं अगर उसका यूनियन फाइंड करें और वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। इन रोलिंग अ डाइस देयर आर 6 एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर करेंगे कि हम कैसे कंडीशनल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बैग हैं, बैग फर्स्ट एंड बैग सेकंड। फर्स्ट बैग में 5 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल है। और बैग सेकंड में 2 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है। और ये फर्स्ट बॉल के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं इसे इवन मान लिया और सेकंड बैग के अकॉर्डिंग E2 मान लिया। इन दोनों बैगों में से किसी में से हमें एक बॉल फाइंड करना है और उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो या तो हम देखो बैग ए से निकालेंगे या तो बैग बी से निकालेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम बैग ए से निकालते हैं, उस बॉल को बैग ए से निकालते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा। टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, बैग ए या बैग बी, और हम निकाल रहे हैं 1, तो 1 अपॉन टोटल ऑप्शन है हमारे पास 2। और ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालें तो ये भी हो जाएगा। फेवरेबल केसेस 1 है और टोटल केसेस हमारे पास 2 हैं, क्योंकि या तो हम बैग फर्स्ट से निकालेंगे या तो बैग सेकंड से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बैग ए से निकालते हैं तो हमारा P ऑफ इवेंट ए, जबकि हम इवन ऑकर हो चुका है के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट। हमारे पास ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल कितनी है 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग बॉल्स कितने हैं 5, 3, 8, 2, 10, 3 अपॉन 10 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालते हैं, जबकि E2 इवेंट के थ्रू E2 इवेंट ऑकर हो चुका है, तो इसमें आपके ब्लैक बॉल नंबर ऑफ बी एन ऑफ बी कितने हैं 5, तो 5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एन ऑफ एस कितने हैं 10, तो 5.10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया है स्टूडेंट, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया है 1/2। E1 के थ्रू अगर हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन E1 निकालते हैं, जबकि E1 ऑकर हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी क्या आया 3/10 आया, 3/10 आ चुका है। और अगर E2 ऑकर हो चुका है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन E2 निकालते हैं तो 5/10 आएगा। तो बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। तो इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/10, तो ये हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा प्लस 5/20। डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो हमने इसे ऐड कर लिया, तो 3 और 5 8/20, इसे कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा 2/5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको होमवर्क की बात करेंगे स्टूडेंट। तो आपके सामने होमवर्क ये है, होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 2 शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, 2 बैग हैं, इसमें किसी एक बैग से हमें एक बॉल फाइंड करना है जिसका रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करना है, 3 बैग हमारे पास हैं और उसमें से हमें एक बॉल निकालना है, उस बॉल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट। तो आज हमने स्टूडेंट बात करा प्रोबेबिलिटी के 5th लेक्चर में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में बायज लॉ लेके आएंगे स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।